अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। आज का जो सवाल देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को प्रेस कर लें कि नई नोटिफिकेशन जो नई लेक्चर की नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। व्हाट इज़ हेक्साडेसिमल्स टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, memory and data storage, 9th क्लास LPSM यानी कि लर्न प्रोग्रामिंग विद एस मलिक। अब आज का पहली स्लाइड देखते हैं हेक्साडेसिमल्स की कि हेक्साडेसिमल में किस तरह हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, simply convert each hexadecimal digit to 4 digits binary values. To find the 4 digits binary values, see the table 2-4. Example: convert A23 16 base. A23 is hexadecimal to binary. In this number, there are 3 hexadecimal digits. Binary of each digit is given as for A, the binary value is 1010. For 2, the binary value is 0010. For 3, the binary value is 0011. By combining all the binary values, we get 101000100011. So A23 16 equal to 16 base equal to 101000001112 base। अब असल में हम पहले ये टेबल को देख लेते हैं, टेबल को सही तरह समझते हैं। और ये असल में रटा लगाने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपने बस इसको समझना है। समझ लेंगे तो आपको वहाँ पे पेपर में अगर आपको कन्वर्जन का सवाल आता है तो आपने हेक्साडेसिमल्स टू बाइनरी करते हुए या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करते हुए तब भी आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी और लाजमी पड़ेगी। तो इसलिए आपने टेबल को भी समझना है और इसके स्टेप्स को भी समझना है, जो कि यहाँ पे फॉर ए यानी कि पहला लफ्ज़ ए है, उसमें द बाइनरी वैल्यू इज़ वो आगे लिखा हुआ है बाइनरी, और 2 का भी बाइनरी है और फॉर 3 का भी बाइनरी है। और 4 असल में 4 ज़ीरो लिखे हुए हैं इसमें। 0 हेक्साडेसिमल में, अब टेबल की तरफ चलते हैं। 0 हेक्सा में डेसिमल में है, बाइनरी में है 0000। अब 0 में हम जब 4 0 के अंदर आपने 1 प्लस कर देना है, तो 1 प्लस करेंगे तो आपका ये 1 जो है वो 00030 और 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 2 होगा तो इसी 1 में आपने जब 2 के बाइनरी लेनी है तो वो 2 की जो बाइनरी होती है वो होती है 10 सिंपली। तो जब 10 होगी तो पहले 2 00 और फिर 10 लिख देना। 3 की जो बाइनरी होती है वो 11 होती है, आप निकाल सकते हैं बाइनरी। तो उसकी क्या होगा 0011। 4 की बाइनरी जो होती है वो होती है 100 होती है 4 की। 5 की होती है 101 होती है, मगर यहाँ पे जो यानी कि 4 डिजिट्स आपने लेने हैं, तो 4 डिजिट्स लेने के लिए आपको क्या 5 की लिखनी पड़ेगी 0101। 6 की जो होती है वो आप बाइनरी वो निकाल लें 6 की, आम 6 की, तो तब आपको 011 और 0 मिल जाएगा। 7 की 0111 मिल जाएगी बाइनरी। और
8 की भी इसी तरह 1 0 0 0 और 0 हो जाएगी। 9 की भी इसी तरह ही आपको 1 0 0 और 1 मिल जाएगी बाइनरी। मगर यहाँ पे क्योंकि पहले आप 0 0 वो लिख रहे थे 7 तक, और उसके बाद 8 से अब वो 1 0 0 0 आया। 9 में वो 1 0 0 और 1 आ गया। ए की जो वैल्यू है वो आपने 1 0 1 0 लिख दी है, और बी की जो कैपिटल बी की वैल्यू है वो 1 0 1 1। कैपिटल सी की वैल्यू जो है वो 1 1 0 0 है। डी की वैल्यू 1 1 0 1 लिख दी है, और ई की वैल्यू आपने 1 1 1 और 0 लिख दी है, और एफ की वैल्यू 1 1 1 1। ये बाइनरी आपने जो पिछले लेक्चर्स में ए की, जो बी की, सी की, डी की, ई की, और प्यारे बच्चों असल में यहाँ पे ए का जो हम हेक्साडेसिमल में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ए कैपिटल ए जो बराबर होता है 10 के, कैपिटल बी 11 के, कैपिटल सी जो होती है वो 12 के, फिर 13 14 और 15 तक ये जाता है। तो एफ जो है वो 15 के बराबर होता है। तो जो 15 होता है उस यानी कि 15, उसका आपने जो बाइनरी लेंगे वो बाइनरी असल में यही निकलेगी 1 1 1 1, यानी 441 इसकी बाइनरी वो निकलेगी। ये था उर्दू में स्लाइड। अब इंग्लिश में उर्दू में देख लेते हैं। इंग्लिश में की स्लाइड हमने देख ली है। हेक्साडेसिमल्स से सनाई में और सनाई से हेक्साडेसिमल में तब्दीली। हेक्साडेसिमल से सनाई, हेक्साडेसिमल नंबर को सनाई नंबर में तब्दील करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर को 4 हिस्सों वाली सनाई बाइनरी कदरों में तब्दील करें। 4 हिस्सों वाली सनाई कदरों तलाश करने के लिए देखें टेबल 2.4। A23 बेस 16 हेक्साडेसिमल को सनाई में तब्दील करें। दिए गए नंबर में 3 हेक्साडेसिमल हिंद से हैं। हर हिंद से की सनाई कीमत दी गई है। कैपिटल ए की सनाई कीमत 1010 है। 2 की सनाई कीमत 0010 है। 3 की सनाई कीमत 0011 है। इन सारी कीमतों को मिलाने से हमें 101000100011 हासिल होती है। लिहाजा 101000100011 बेस 2 बाइनरी मिलेगी। ये थी उर्दू में, और टेबल जो है तो 2.4 वो हमने पहले ही देख लिया। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। कन्वर्ट 70C558 16 बेस 70C558 in hexadecimal to binary. In these numbers there are 6 hexadecimal digits and binary of each is given in different colors as. For 7 the binary value is 0111। वही वो जो टेबल था उसी से उन्होंने ये आगे वो लिख लिया है। फॉर 0 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0000। 4 हिस्सों वाले ये डिजिट्स हैं जो बाइनरी में कन्वर्जन है, जो 0 की है, 7 की है, सी की इसी तरह। फॉर सी द बाइनरी वैल्यू इज़ 1100। फॉर 5 द बाइनरी वैल्यू इज़ 0101। For 5 the binary value is 0101. For 8 the binary value is 1000. By combining all the binary values we get 011100001000010101011000.
So 70C558 16 base equal to small base is start है 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 base 2 binary to hexadecimal. This conversions is also very easy with the help of table 2 minus 4 in the given binary numbers. We start making groups of 4 digits from right to left and replace every group with the hexadecimal digits. अभी इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन देख लेते हैं उर्दू में, जिससे मज़ीद हमें मालूम होगा कि इस स्लाइड की है ना क्या तारीफ़ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था। मसाल है 70C558 16 हेक्साडेसिमल को सनाई में तब्दील करें। दिए गए नंबर में 6 हेक्साडेसिमल हिंद से हैं और हर हिंद से की सनाई कीमत मुख्तलिफ रंग में दी गई है। 7 के लिए सनाई कीमत 0111 है, 0 के लिए सनाई कीमत 0000 है, सी के लिए सनाई कीमत 1100 है, 5 के लिए सनाई कीमत 0101 है, 5 के लिए सनाई कीमत 0101 है, 8 के लिए सनाई कीमत 1000 है। इन सारी कीमतों को मिलाने से हमें हासिल होती है लिहाजा। प्यारे बच्चों, ये सारी कीमतें तो पिछली स्लाइड में भी हमने तफसील से डिस्कस कर ली। अब उसके बाद अब नीचे चलते हैं। सनाई से हेक्साडेसिमल टेबल 2.4 की मदद से ऐसी तब्दीली करना भी आसान है। हम दिए गए सनाई बाइनरी नंबर को दाएं से जानब 4 हिस्सों के ग्रुपों में तकसीम करते हैं और हर ग्रुप को हेक्साडेसिमल नंबर में तब्दील कर देते हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं हम और इसके अलावा एग्जांपल देख लेते हैं कि कन्वर्ट है 10 अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल है 11 0 0 0 0 0 1 base 2. The 4 digits binary groups in these binary numbers are given below, where each group has 4 binary digits 1 1 0 0 0 0 0 1. कभी ऐसा भी होता है प्यारे बच्चों, ये मैं इस सवाल की मुताबिक एक बात बता रहा हूँ कि जो अगली एग्जांपल में भी वो बताएंगे। चलो उस एग्जांपल में ये इसी स्लाइड पे दूसरी एग्जांपल है, उसमें भी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर 1 एक तरफ ना भी लिखा हो तो वो फिर 0 से वो उसको कवर किया जाता है। वो 4 डिजिट से जब आप बनाते हैं तो वो 4 ब्लॉक्स में जब पूरे सवाल को डिवाइड करेंगे ना बाइनरी से हेक्साडेसिमल करते हुए, तो वो फिर आपको है ना ये चीज़ का है ना ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर अभी हम इसी 1100 the hexadecimal is C. For 0001 the hexadecimal is 1. So 11000001 equal base 2 equal to C1 16. अब उसके बाद है while making groups from right to left, if the left group has less than 4 binary digits, then we simply add a 0 on the left. For example, 10100011 has groups 101 0011 and by adding 1 0 on the left it becomes
by adding 1 0 on the left it becomes 0 1 0 1 0 0 1 1। अब अगली एग्जांपल में देखते हैं। कन्वर्ट है 1 1 0 1 0 1 1 1 base to hexadecimal। The groups in these binary numbers are given below, where each group has maximum 4 binary digits। 1 अलहदा कर लिए, उसके बाद 1 0 1 0 और फिर 4 1 अलहदा कर लिए। द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप्स इन ब्लू कलर्स हैज़ ओनली 1 बाइनरी डिजिट्स एंड बाय एडिंग 0 वी गेट यानी कि 0 आपने उसमें लेफ़्ट की तरफ आपने वो 3 0 के आगे वो बता भी रहा है प्रैक्टिकली तौर पे कि 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। We replace each groups with the respective hexadecimal and get 1AF। 1AF असल में हेक्साडेसिमल में है ना, कन्वर्ट करते हुए आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपका बाइनरी जो सवाल में दी जाए बाइनरी वैल्यू पेपर में, तो आप उसमें अगर एक आखिर में 1 आ गया है और 1 के जब आप उसको पार्टीशन कर रहे हैं 4 उसके 4 डिजिट्स हिंसों में, तो पार्टीशन कर दिया है 4 नंबरों में, तो तब आपको वो ग्रुप बनाते हुए आपने अगर आखिर में 1 आ जाए तो लेफ़्ट में आपने उसमें 3 या 1 2 वो 0 ऐड करके, जैसे कि इस एग्जांपल में था, वो ही ऐड करके आपने उसको वो मुकम्मल कर लेना है। 4 डिजिट्स वो जो 4 डिजिट्स में कन्वर्जन करके तो फिर उसको उसका आंसर निकाल सकते हैं आराम से। और वो भी टेबल 2.4 जो हमने टेबल था उसकी बेस के उसकी बुनियाद पे ही होगा। अब उर्दू में इसको देख लेते हैं मज़ीद हम। मिसाल 1 1 0 0 0 0 0 0 1 को हेक्साडेसिमल में तब्दील करें। ऊपर दिए गए सनाई नंबर में 4 हिस्सों के ग्रुप में तकसीम किया है। 0 0 0 1 के लिए 1 हेक्साडेसिमल है और 1 1 0 0 के लिए C हेक्साडेसिमल है, तो इसलिए वो C1 बनाए हुए अगर इंतहाई बाएं ग्रुप में सनाई हिंद से 4 से कम हो तो हम ज़ेहर को बाएं जानब लगाई गई मिसाल के तौर पर में और ग्रुप जो यहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं 0 0 1 1 और 1 0 1 जो एंड पे ग्रुप है बनते हैं। इस तरह हम 0 को बाईं तरफ लगाते हैं और इसके नतीजे में 0 1 0 1 0 0 1 1 हिंद में से बन जाएंगे। मिसाल नंबर आगे है 1 1 0 1 0 1 1 1 1 बेस 2 को हेक्साडेसिमल में तब्दील। ऊपर दिए गए सनाई नंबर से बनाने वाले ग्रुप को झैल में दिए गया है, जहां हर ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही सनाई हिंद से है। 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 इंतहाई बाईं जानब ग्रुप जिसको नए रंग में दिखाया गया है में सिर्फ एक सनाई हिंद है। इसमें बाईं तरफ 0 लगाने से हमें मतजा ज़ेर नंबर हासिल मालूम होता है, जो कि नीचे दिया गया है कि 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1। हम हर ग्रुप को इससे मुतल्लिका हेक्साडेसिमल नंबर से तब्दील करते हैं।
हम हर ग्रुप को इससे मुतल्लिका हेक्साडेसिमल नंबर से तब्दील करते हैं और हमें दर्जा झैल नंबर हासिल होगा 1AF, जो कि ये टेबल 2.4 जो था उसमें से ही देख के उसने 4 हिस्सों का पहले उसने पार्टीशन की है, उसको डिवाइड किया है, फिर 4 डिजिट्स में उस पूरे सवाल को जो बाइनरी का सवाल दिया गया था, और फिर उसके बाद उसके वहाँ से टेबल से देख के उसने रिज़ल्ट लिख दिए। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारी अगली स्लाइड है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस capable of storing data. Memory, there are following two types of memories: volatile memory and non-volatile memory. Both types of computers memories are shown in figures 2-3 in the following. We discussed these two types in detail. Volatile memory, प्राइमरी स्टोरेज भी इसको कहा जाता है, और इसके कुछ मवाद इस तरह है कि ए डिवाइस विच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट is called volatile memory. Its best example is random access memory और AMB कहते हैं इसको, which holds memory only as long as it is connected to power source. As soon as the power supply is disconnected, all the data in RAM is cleared. Non-volatile memory, secondary storage भी कहते हैं इसको. A device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory. The typical example for non-volatile memories are hard drives, flash drives, and memory cards installed in cell phone. Even if you turn off your PC, the data in your hard drives or flash drive stays intact. यानी कि नीचे अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड हैं और वो होते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हार्ड डिस्क होती है, जो कि हार्ड डिस्क को उसने खोल के दिखाया हुआ है किताब के अंदर। तो हार्ड डिस्क जो है उसके अंदर एक प्लेट होती है बच्चों, और उस प्लेट पे एक रीड एंड राइट का ये हेड होता है, जो कि वो उस पर रीड और राइट वो क्लस्टर्स के अंदर वो डाटा को 0-1 की फॉर्म में वो सेव करता है, जो बाइनरी फॉर्म में वो सेव करता है उसके अंदर। तो वो क्या होता है, ये है कि प्लेट घूमती है और हार्ड डिस्क से अगर रीड कर रहा होगा तो तब भी उसके ऊपर ये लाइट फेंकता है, जिससे रिफ्लेक्शन के तौर पे वो डाटा वो पढ़ा जाता है। मेमोरी में क्या होता है कि मेमोरी में क्योंकि एक टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी है, उसमें टेम्परेरी डाटा स्टोरेज मेमोरी, तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी में जस्ट डाटा स्टोर होता है, और वो जो ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो मेमोरी के अंदर जो तमाम डाटा होता है वो आपके वॉश हो जाता है। जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उस वक्त वो क्लियर हो जाता है, उस पर कुछ भी उसके अंदर जब आप फिर दोबारा ऑन करेंगे तो कुछ भी उसमें लिखा हुआ नहीं होगा, और ना ही वहाँ पे कोई चीज़ है ना ओपन होगी। मगर हार्ड डिस्क में क्या होगा कि जब आप एक दफ़ा सेव कर देंगे आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर, तो वो दोबारा आप उसको देख सकते हैं। अगली जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपने डाटा सही था
जो फंक्शंस हैं वो आप इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सही गलत और क्या उसमें तब्दीली करनी है कहाँ पे, वो सारा वो डाटे को आप चेक भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। मगर मेमोरी में ये वोलेटाइल मेमोरी में ये होता है कि उसमें फाइंड करना और उसमें चेक करना वो दोबारा जब कंप्यूटर को बंद करके फिर ऑन किया जाए तो उसमें आप पिछला तमाम मवाद ज़ाया हो जाता है। अब इसी को हम उर्दू में देखते हैं इसी स्लाइड को। मेमोरी और डाटा स्टोरेज। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी ऐसा मादी आला है जो डाटा को महफूज करने के काबिल हो। बुनियादी तौर पर मेमोरी के दर्जा झैल दो इकसाम हैं, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। शक्ल 2.3 में मेमोरी के दोनों इकसाम दिखाए गए हैं। दर्ज झैल में हम इन इकसाम को तफसील से पढ़ते हैं। वोलेटाइल मेमोरी ये ऐसा आला है जो इस वक्त तक डाटा महफूज कर रखता है जब तक इसे बिजली की फरहमी जारी रहे। इसकी बेहतरीन मिसाल रैम है जो कि इस वक्त तक डाटा महफूज रखती है जब तक ये बिजली से मुंसलिक रहती है, और जैसे ही बिजली मुनक़ता होती है रैम में महफूज तमाम डाटा ज़ाया हो जाता है। नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी। वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी भी ऐसा आला जो डाटा इस वक्त भी महफूज रखता है जब ये बिजली से मुंसलिक ना हो। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की आम मिसालें फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड हैं। आपको कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए तो इस किस्म के आले में डाटा महफूज रहता है। वोलेटाइल मेमोरी का वही मेमोरी कार्ड वो बता रहा है, मेमोरी चिप्स हैं, और उसके बाद नॉन वोलेटाइल की वो हार्ड डिस्क की पार्टीशंस बता रहा है जो कि हार्ड डिस्क को वो उसकी वो खोल के उसको दिखाया गया है कि किस तरह उसकी प्लेट और मैग्नेट के ज़रिए वो उसकी रीड एंड राइट हेड मूव होता है। ये था आज का लेक्चर प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद। अगले लेक्चर तक खुदा हाफिज़।